वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होम्यो मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर जुल्फ़िकार अली फैसलाबाद सिटी से आपसे मुखातिब हूँ। मैंने होम्योपैथी के राजों से पर्दा उठाने का एक सिलसिला शुरू किया है ताकि अवामुन्नास और डॉक्टर हजरात जो हैं वो होम्योपैथी के बुनियादी कवानीन और होम्योपैथी से जो है रोशनास होकर ख़ुद भी फ़ायदा उठाएँ और दूसरों को भी इससे फ़ायदा उठाने में मदद करें। अब देखें, अगर हम चाहते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन से प्रॉपर फ़ायदा उठाया जाए, यानी ये हमें छुटकारा दिला दे। देखें जी, अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन को प्रॉपर तरीके से रवाज दें, इसको प्रॉपर तरीके से इसका तरीका इलाज इख्तियार करें, आप यकीन जानें कि हमारे हॉस्पिटल्स फ़ारग हो जाएंगे, यानी मरीज़ों से वो खाली हो जाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि होम्योपैथी के बुनियादी कवानीन पर अमल करते हुए हम जो है वो इस तरीका इलाज को अख्तियार करें। अब हर शख्स जो है वो शॉर्टकट के चक्कर में लगा हुआ है, बस शॉर्टकट मिल जाए, शॉर्टकट मिल जाए। शॉर्टकट की मंजिल जो है वो बिलाखिर जो है वो नुकसान पे ही ख़त्म होती है। ये किसी तरह मुमकिन नहीं है कि आप शॉर्टकट मारकर किसी मंजिल को पा लें। आप एक बच्चा है, अगर वो मेहनत नहीं करता, पढ़ता नहीं है, पढ़ाई नहीं करता, नकल करके पास होने की कोशिश करता है, तो क्या सूरत हाल है कि वो क्या कामयाब हो जाएगा? वो हल्का फुल्का पास तो हो जाएगा लेकिन अपनी मंजिल को नहीं पा सकेगा। इसी तरह से होम्योपैथिक तरीका इलाज जो है, इसकी चंद एक अद्वियात, जैसे वो कहते हैं ना कि बंदर के हाथ हल्दी लगी और वो पंसारी बन बैठा, ऐसे नहीं है भाई। इसको एक कवानीन का पाबंद इलाज है। अगर आप चाहते हैं कि होम्योपैथिक तरीका इलाज से मुस्तफ़ीद हुआ जाए और इसके असल जो इसके जवाहिर हैं उसको हासिल किया जाए, तो फिर हमारे लिए एक मुफीद तरीका इलाज ये है कि हम किसी मुस्तनिद होम्योपैथिक डॉक्टर की ज़ेरे निगरानी अपना इलाज करवाएं, ना कि और वो भी देखें कि डॉक्टर वो हो जो सिंगल रेमेडी को जानता हो। ये जो कम्बिनेशन का तरीका कार शुरू हुआ है, 3-3, 4-4, 5-7 मेडिसिन मिला के जो है हमने तरीका इलाज शुरू कर लिया है भाई, क्या इससे हम किसी मरीज़ को मुकम्मल शफ़ायाब कर लेंगे? मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक वक्त में एक मरीज़ की एक ही दवा हो सकती है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकती। और होम्योपैथिक फ़िलासफ़ी ये कहती है कि अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन का नाजायज़ इस्तेमाल करेंगे तो जिस मर्ज़ को ये ठीक करती है, अगर वो मर्ज़ आपके वजूद में नहीं है, आप उस दवा को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये मर्ज़ आपके जिस्म के अंदर वो पैदा कर देगी। अब अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास भी चले जाएंगे, मुस्लिम डॉक्टर के पास भी चले जाएंगे, तो उसको भी क्लैरिफाइड करने में दिक्कत होगी कि आया कि ये मरीज़ की मर्ज़ है या इसके अंदर पैदा होने वाली अलामात हैं। लिहाजा जिस तरह से हम एक बर्तन जो है, मट्टी का हल्का सा बर्तन जो है, उसको लेते वक्त चेक करते हैं ना, क्या है कि ये पूरा पका हुआ है या नहीं, या कपड़ा लेते हुए देखते हैं कि यार इसका रंग तो नहीं उतरेगा। तो अरे भाई, अगर ये सारा कुछ हम करते तो हमें ये भी तो सोचना चाहिए कि हम अपनी सेहत के लिए इलाज करवाना चाहते हैं, तो क्या हम जिस बंदे के हाथ में अपनी डोर दे रहे हैं वो उस पैथी का जो है वो एक्सपर्ट भी है या नहीं है? एक ही वह तरीका इलाज है। आप देखें कि अगर एक बंदा है उसको ड्राइविंग नहीं आती, आप मुख्तसर तरीके से उसके जो है वो आप उसको सिर्फ गाइडलाइन दे के गाड़ी के अंदर बैठा दें तो अंजाम क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। इसी तरह से होम्योपैथी के अंदर एक ही मर्ज़ की सैकड़ों अद्वियात हैं, एक ही मर्ज़ की सैकड़ों अद्वियात हैं और एक ही दवा से सैकड़ों अमराज ठीक होते हैं। जब तक हमें इस राज का पता नहीं चलेगा, हम अपनी ज़ात के साथ मुखलिस नहीं होंगे। देखो, अगर आप अपने इलाज को यानी 2, 4, 6 महीने तक भी अगर रेगुलर इलाज करवा के आप अपनी मर्ज़ से जान छड़वा लेते हैं। हाँ, यहाँ पे एक बात मैं वाज़े कर दूँ कि ये जो हमारी एक्यूट बीमारियां हैं, मसलन दांत में दर्द हो गया,
पेट में दर्द हो गया, बुखार हो गया, सर में दर्द हो गया, मोशन लग गए, ठीक है ना, कोई चोट वगैरह आ गई, इसका होम्योपैथी के अंदर चंद दिनों में इलाज हो जाता है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होता। 3 से लेकर 1 हफ्ते के अंदर वो मामला हल हो जाता है। और इसकी एक्शन इस मेडिसिन का इतना तेज़ होता है कि आप ज़बान के ऊपर टच करेंगे वो अपना असर दिखाना शुरू कर देगी। दीगर अद्वियात तो ये है कि वो मैदे के अंदर जाएंगी, हल होंगी, तहलील होंगी, खून में शामिल होंगी, तब जाके वो अमल करेंगी। ये यूं ही आपकी ज़बान के साथ टच होगी, ये दवाई आपकी जो है वो आपको मुकम्मल जो है ना वो यानी कि उसके ऊपर एक्शन शुरू हो जाएगा। इसलिए आप अगर चाहते हैं कि आपका प्रॉपर इलाज हो, आपको आपकी मर्ज़ से छुटकारा मिल जाए, तो आप किसी मुस्तनद होम्योपैथिक डॉक्टर जो कि सिंगल रेमेडी जानता हो। सिंगल रेमेडी क्या है कि एक वक्त में एक मरीज़ के अंदर एक ही मर्ज़ होता है और उसकी एक ही दवा होती है। ये नहीं होता कि ये भी डाल दो, वो भी डाल दो, फलां भी डाल दो, ये उससे केस ख़राब हो जाता है, केस ठीक नहीं रहता। अगर आप अपनी ज़ात के साथ मुखलिस हैं और तो फिर आपको एक मुस्तनद डॉक्टर के पास ही जाना होगा। अब दूसरी तरफ पे आ जाएं कि जो अमराज आपकी जो है वो लंबी अमराज हैं, मसलन आपका मैदा ख़राब हो गया है, आपका जिगर ख़राब हो गया है, जिगर बढ़ गया है, तिली बढ़ गई है, तिली सुकड़ गई है, गुर्दे ख़राब हो गए हैं, गुर्दों की वर्की ख़राब हो गई है, पित्ते के अंदर पत्थरी आ गई है, गुर्दे के अंदर पत्थरी आ गई है, रहम के मसाइल पैदा हो गए हैं, या अदर जो बीमारियां हैं आपकी जान नहीं छोड़ रही, तो उनके लिए होम्योपैथिक तरीका इलाज मुख्तसर तरीका इलाज है। कैसे देखें, बाकी तरीका इलाज है उसके अंदर आपको दवा जो है वो कब्र की दीवारों तक खानी पड़ती है, ठीक है ना। जब कि इसके अंदर अगर आपके अंदर कोई मर्ज़ है तो आप उसको, मेरा ख्याल है कि मैक्सिमम 1 साल के अंदर वो आपकी मर्ज़ से जान छूट सकती है, यानी आप बगैर दवाई के जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो जाते हैं। चूँकि ये होम्योपैथिक मेडिसिन जो है ये आपके जिस्म की इस्लाह करती है, इसलिए ये टाइम टेकिंग होती है। वहाँ पे ये होता है कि आपने डोज ली, वक्ती तौर पे सुकून मिला, काम पे चले गए, दोबारा फिर आए दवाई ली और आपने जो है ना वो दोबारा फिर अपने काम पे चले गए, और इस तरह आपकी क़ुव्वत हयात कमज़ोर होती गई और आप मज़ीद बीमार होते गए। अब इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में ये बताऊंगा कि होम्योपैथिक के जो कवानीन क्या हैं, कि किस तरह से ये अमल करती है। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में और मैं आपको ये बड़ी तफसील के साथ वज़ाहत करूँगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।